साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं हमारे सभी साथी बहुत अच्छे होंगे और सभी साथी अपनी तैयारी में ज़बरदस्त तरीके से लगे हुए होंगे। आज फिर हाजिर हम आपके सामने एक नई वैकेंसी के साथ। बहुत सारे साथियों की लगातार डिमांड रहती है एक ही वैकेंसी की। जिस वैकेंसी के लिए हमारा चैनल जाना जाता है वो है आपका सैनिटरी इंस्पेक्टर की वैकेंसी। ठीक है, सैनिटरी इंस्पेक्टर की वैकेंसी के लिए हम लगातार अपने चैनल पर वीडियो लेकर के आते रहते हैं और नई अपडेट जो भी आती है उसे मैं आपके साथ साझा करता हूं। ठीक है, तो आज फिर आपको एक सैनिटरी इंस्पेक्टर की वैकेंसी, एक पोस्ट के बारे में बताने वाला हूं कि किस जगह वो पोस्ट है और कैसे आप अप्लाई कर पा सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, एग्जाम कब होने वाला है, रिटन होगा या फिर आपका मेरिट बनेगी, या फिर आपके जो फीस है वो कितनी पे करनी होगी, ऑनलाइन या ऑफलाइन फॉर्म भरना है। तो पूरी डिटेल इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। ठीक है, तो जो साथी हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्यारे साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सभी गवर्नमेंट जॉब एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर, मलेरिया इंस्पेक्टर से संबंधित सभी जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। देखिए, बहुत सारे साथी बोलते हैं कि आप लगातार वीडियो लेकर के नहीं आते, बीच बीच में गायब हो जाते हो या फिर आप सही इन्फॉर्मेशन नहीं देते। तो मेरे प्यारे साथियों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं एक टॉपिक पर लगातार वीडियो बनाना उचित नहीं समझता। ठीक है, मैं कोशिश करता हूं कि कोई अगर इन्फॉर्मेशन है तो उस इन्फॉर्मेशन पर सिर्फ एक ही वीडियो आप तक पहुंचाई जाए, बार बार वीडियो बना करके आपको गुमराह या आपका समय बर्बाद ना किया जाए। क्योंकि मैं खुद जानता हूं, क्योंकि मैं भी एक एस्पिरेंट हूं आपकी तरह और आप भी, तो मैं खुद जानता हूं कि एक युवा का जो समय होता है, एक जो हमारी युवा अवस्था है, जब हम एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो उस समय की हमारी जो एज होती है, वो हमारा जो समय है बहुत ही कीमती होता है। इस समय हमारे लिए एक एक मिनट बहुत ज़्यादा कीमती है। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादातर अपना समय जो है हम अपनी पढ़ाई में और अपनी तैयारी में लगाएं, ना कि यूट्यूब पर वीडियो देखने में। तो बार बार मैं इसलिए किसी टॉपिक पर वीडियो लाना उचित नहीं समझता, इसीलिए मेरी बहुत कम वीडियो आ पाती हैं। वरना चाहता तो मैं भी अपने चैनल को उठाने के लिए या चैनल को ज़्यादा ग्रो करने के लिए मैं भी लगातार एक एक टॉपिक पर बार बार वीडियो लेके आ सकता हूं, लेकिन मैं ये उचित नहीं समझता। मैं आपका अपने फायदे के लिए आपका समय बर्बाद कभी नहीं करना चाहता। ठीक है, तो मैं कोई भी इंफॉर्मेशन होती है उस पर सिर्फ एक ही वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी देता हूं, ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। तो चलिए, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे, पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, ये वैकेंसी जो है ये आईआईटी रुड़की के तहत निकल के आई है। ठीक है, जो आप सभी साथी जानते होंगे, आपके भारत में बहुत सारे आईआईटी संस्थान हैं जिसके अंतर्गत आप जेई मेंस और एडवांस एग्जाम देकर के आप एडमिशन लेते हो और बीटेक एमटेक जैसे कोर्स इसमें हम करते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा ही एक आपका संस्थान है आईआईटी रुड़की। ठीक है, तो उस आईआईटी रुड़की के अंतर्गत ये जो रिक्रूटमेंट सेल है, जो आईआईटी रुड़की की भर्ती बोर्ड है, उसके तहत ये वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें सैनिटरी इंस्पेक्टर एंड अदर पोस्ट यानी कि बी और सी ग्रुप की आपकी और भी पोस्ट इसमें शामिल है। टोटल ये वैकेंसी जो है, इसमें 50 पोस्ट के लिए आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ है और आपकी एकदम गवर्नमेंट जॉब है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड या सर ये आपकी प्राइवेट जॉब नहीं है। मैं आपको पहले बता दूं, बिल्कुल आपकी 100% सरकारी नौकरी ये है। ठीक है, बिना एक्सपीरियंस। मैंने आपको बता दूं, यहाँ पे जिन साथियों के पास एक्सपीरियंस नहीं है उनको भी मौका है और जो एक्सपीरियंस वाले हैं उनको भी मौका मिलने वाला है। तो कौन कौन सी पोस्ट है, सभी पोस्टों के बारे में बात करेंगे। सैनिटरी इंस्पेक्टर की भी इसके अंतर्गत पोस्ट है आपकी और अदर पोस्ट भी हैं। ठीक है, एलडीसी वगैरह की। और लास्ट डेट की अगर हम बात करें तो 7 अप्रैल इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। चलिए, तो मैं आपको ले चलता हूँ ऑफिशियल नोटिस की तरफ। ठीक है, तो ये रहा आपका ऑफिशियल नोटिस। इसमें आपको थोड़ा हो सकता है कि क्लियर दिखाई ना दे, तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको थोड़ा और जूम कर लूं। चलिए, अब आपको सही दिखाई दे रहा होगा है। अब आप देख पा रहे होंगे, ये ऑफिशियल नोटिस है आपका, जो रुड़की की तरफ से जारी हुआ है, भर्ती प्रकोष्ठ यानी कि रिक्रूटमेंट सेल, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की की तरफ से ये निकाला गया है। अब इसमें सबसे पहले हम बात कर लें कि आपके फॉर्म कब से कब तक भरे जाने हैं। तो ये 28 फरवरी से भरे जा रहे हैं आपके और 7 अप्रैल तक ये भरे जाएंगे। ठीक है, 28 फरवरी से स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, नोटिफिकेशन लेट आया है, जानकारी लेट मिल पाई है। 28 फरवरी से आपके ये भरना स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप अपना ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लिंक और इसका फुल डिटेल नोटिफिकेशन आपको जो है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, पूरा
लिंक वगैरह सारी चीज़ें वहाँ से मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। 28 फरवरी से आपका स्टार्ट हो चुका है और 7 अप्रैल तक आप इसके फॉर्म को भर पाएंगे, ठीक है। 7 अप्रैल तक आप इसको भर सकते हैं। अब हम पोस्ट की बात कर लें कि कौन कौन सी पोस्ट निकल के आई हैं। तो नंबर 1 पोस्ट की बात करें तो यह जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट। टोटल वैकेंसी कितनी है आपकी? 3 वैकेंसी है। लेवल 6 की जॉब है। एज की बात करें तो 18 से 32, एज सभी में 18 से 32 ही मांगी गई है आपकी, ठीक है। कुछ पोस्ट हैं जिनमें 18 से 27 है और सभी पोस्टों में 18 से 32 साल आपकी एज मांगी गई है जनरल कैंडिडेट के लिए। अगर आप ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको और भी छूट मिल जाएगी, ओके। तो एक हो गई आपकी जूनियर टेक्निकल की पोस्ट। दूसरी पोस्ट की बात करें तो ये असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की पोस्ट है, ठीक है, जो कि 1 वैकेंसी है। इसके बाद जूनियर इंजीनियर की हम बात करेंगे, सिविल की 2 पोस्ट आपकी हैं, ओके। इसके बाद जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट सैनिटाइजेशन, ठीक है, जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट ऑफ सैनिटाइजेशन की पोस्ट, यही है आपकी सैनिटरी इंस्पेक्टर की पोस्ट, ठीक है। एसआई की पोस्ट है आपकी ये, जिसको यहाँ पर नाम दिया गया है जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट सैनिटाइजेशन। पोस्ट की बात करें वैकेंसी की तो जनरल की वैकेंसी है और सिर्फ 1 वैकेंसी यहाँ पर निकल के आई है। अभी मैं इसमें क्वालिफिकेशन भी बताऊंगा कि क्वालिफिकेशन आपकी क्या मांगी गई है और कितनी आपकी एज आपकी बात करें तो एज आपकी 18 से 32 है। लेवल 6 की जॉब है। सैलरी यहाँ पर आपकी बहुत अच्छी बनने वाली है, लगभग 45,000 आपकी सैलरी यहाँ पे 45,000 स्टार्टिंग हो जाएगी, ठीक है। 45,000 से आपकी सैलरी यहाँ पर प्लस रहने वाली है। अगली पोस्ट की बात करें तो ये जूनियर सुपरिटेंडेंट आपका राजभाषा यानी कि टाइपिंग की पोस्ट है हिंदी की, और ये जूनियर सुपरिटेंडेंट आपका 5 पोस्ट हैं जूनियर सुपरिटेंडेंट की, लेवल 6 की जॉब होगी। इसके बाद ग्रुप सी में बात करें तो जूनियर लैब असिस्टेंट की टोटल 11 वैकेंसी हैं और जूनियर असिस्टेंट की यानी कि जो ऑफिस असिस्टेंट होता है इसको बोल सकते हैं, टोटल 31 वैकेंसी हैं। अब हम इनकी क्वालिफिकेशन जान लेते हैं कि किस पोस्ट के लिए क्या मांगा गया है। अभी हमने एज की बता दी आपको। ग्रुप सी की जो पोस्ट है उनमें 18 से 27 साल और जो ग्रुप बी की पोस्ट है उनमें 18 से 32 साल, ओके। चलिए अब आप एज की बात करेंगे तो एज की मैं आपको उसकी बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन आप अपनी अपनी पोस्ट वाइज अलग अलग देख सकते हैं। मैं यहाँ पे सैनिटरी इंस्पेक्टर की बात कर रहा हूँ ओनली। तो आप सैनिटरी इंस्पेक्टर की बात करेंगे तो आपकी ये क्वालिफिकेशन इसमें दे रखी है, ठीक है। क्या? बीएससी प्लस डिप्लोमा इन सैनिटरी इंस्पेक्टर, बीएससी और साथ में आपके पास सैनिटरी इंस्पेक्टर का डिप्लोमा होना चाहिए। आपके पास बीएससी होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, चाहे आपके पास केमिस्ट्री से है, मैथ्स से है, साइंस से है, बायो से है, क्योंकि यह बीएससी दे रखा है, सब्जेक्ट स्पेशल नहीं मांगा गया। तो बीएससी प्लस सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा। अगर बहुत सारे साथी हमारे ऐसे होंगे जिनके पास बीएससी के साथ डिप्लोमा नहीं है, इंटर के साथ डिप्लोमा है, तो उनके लिए भी यहाँ मौका मिलने वाला है, ठीक है। अगर आपके पास बीएससी के साथ डिप्लोमा है तो आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप भर सकते हैं। अगर आपके पास बीएससी के साथ डिप्लोमा नहीं है तब आपके पास इंटर प्लस सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा और 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। यहाँ पे 3 साल का आपका जो है एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। अनुभव प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर लगाना होगा 3 साल का, ओके। 3 साल का आपका अनुभव प्रमाण पत्र यहाँ पर होना चाहिए किसी भी संगठन से, चाहे प्राइवेट संस्था से हो चाहे गवर्नमेंट संस्था से हो, उसकी कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको आ गई बात, हमने क्वालिफिकेशन की बात कर ली। अब एग्जाम फीस की बात करें कि आपको ऑनलाइन ये लिंक दे रखा है आपको, जो कि टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ से आप कर सकते हैं, जहाँ पर आपको ऑनलाइन करना है फॉर्म। अगर फीस की बात करें, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको 500 रुपये फीस देनी होगी इस फॉर्म के लिए। अगर आप EWS और OBC कैंडिडेट हैं तो आपको 400 रुपये पे करने होंगे, ठीक है। और अगर आप SC ST और PWD कैंडिडेट हैं तो आपको कोई फीस नहीं देनी, आप बिल्कुल निःशुल्क अपना फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो 28 फरवरी से 7 अप्रैल तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। ये पूरा नोटिफिकेशन है जिसको आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और अभी इसके एग्जाम के बारे में यहाँ नहीं दिया गया है कि रिटन एग्जाम आपका क्या कब होगा, आपको उसके लिए सूचित कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये थी आज की बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आप तक पहुँचाई। अब बहुत सारे साथी कहेंगे कि एक ही वैकेंसी थी, ये थी, लेकिन जो भी सटीक और सही इन्फॉर्मेशन होती है, चाहे वैकेंसी 1 हो या 2 हो, मैं उसके ऊपर वीडियो लेकर के आता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि एक वैकेंसी तो वीडियो ना आए। हो सकता है कि रुड़की के पास का कोई भी साथी हो और उसके पास सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा हो तो उसके लिए बेस्ट जॉब रहने वाली है, वो अप्लाई कर देगा, हो सकता है उसका चांस यहाँ पर हो जाए। तो चलिए ऐसी अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।